हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित का ये छठा चैप्टर है। इस छठे चैप्टर में लाभ और हानि पर संबंधित क्वेश्चन हैं, इसी को मैं बताने चल रहा हूँ। तो देखिए, हमने दो क्वेश्चन लाभ और हानि के हमने यहाँ देखिए लिखा है। इसी दोनों क्वेश्चन को हम आपको समझाने चल रहे हैं, बताने चल रहे हैं। आइए देखते हैं। बुक की 6.2 एक्सरसाइज है, इसका तीसरा क्वेश्चन हमने लिया है। कक्षा 8 की गणित की एक बुक है, उस बुक की प्रश्नावली 6.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, जो लाभ हानि पर आधारित है ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। नारायण 25 किलोग्राम चाय पत्ती 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 30 किलोग्राम चाय पत्ती 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। उसने दो टाइप की चाय की पत्ती खरीदा। 25 किलो 80 रुपये की दर से खरीदा और 30 किलोग्राम 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। और दोनों चाय पत्तियों को मिला दिया और मिलाने के बाद उन दोनों चाय पत्तियों को 105 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच दिया। अब आपको ये बताना है कि नारायण का प्रतिशत लाभ अथवा हानि क्या होगी, ये आपको बताना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हल इसका क्या है। देखिए, पहले प्रकार की चाय पत्ती की मात्रा कितनी है। इसकी मात्रा है 25 किलोग्राम। पहले प्रकार की चाय पत्ती की मात्रा कितनी है, 25 किलोग्राम। ये क्वेश्चन में दिया गया है। पहले प्रकार के चाय पत्ती की प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है। प्रति किलोग्राम मूल्य 80 रुपया है। पहले प्रकार की चाय पत्ती कितनी खरीदी गई, 25 किलोग्राम, और उसका मूल्य क्या था, 80 रुपये प्रति किलोग्राम। तो अब आप निकालेंगे 25 किलोग्राम चाय पत्ती का मूल्य। चाय पत्ती का मूल्य क्या होगा। 1 किलोग्राम चाय पत्ती का मूल्य 80 रुपये है। 25 किलोग्राम चाय पत्ती का मूल्य क्या होगा, ये हो जाएगा 80 गुणे 25। इसका आप गुणा करेंगे 80 और 25 का कितना आ जाएगा 2000 रुपये। ये आपके पहले प्रकार के चाय की पत्ती का कुल मूल्य हो गया। अब देखिए दूसरे प्रकार की चाय पत्ती की मात्रा क्या है। दूसरे प्रकार की चाय पत्ती की मात्रा कितनी है। देखिए 30 किलोग्राम क्वेश्चन में दिया गया है। दूसरे प्रकार के चाय पत्ती की मात्रा कितनी है, 30 किलोग्राम। दूसरे प्रकार की चाय पत्ती का प्रति केजी प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है, 110 रुपया। कितना मूल्य है, 110 रुपया है। तो 30 किलोग्राम चाय पत्ती का मूल्य कितना हो जाएगा। चाय पत्ती का मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 गुणे 110। इसका आप गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3300 रुपये। अब दोनों प्रकार के चाय पत्तियों की मात्रा कितनी हो जाएगी। पहले प्रकार की चाय की पत्ती कितना थी, 25 किलो थी। दूसरे प्रकार की चाय की पत्ती कितना थी, 30 किलोग्राम थी। तो कितना हो जाएगा, 25 + 30 कितना आ जाएगा, 55 किलोग्राम। और दोनों प्रकार के चाय पत्तियों का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य का मतलब खरीद दाम।
2,000 रुपये की पहले प्रकार की चाय की पत्ती थी और 3,300 रुपये के मूल्य की दूसरे प्रकार की चाय की पत्ती थी। तो कितना हो गया? 5,300 रुपये हो गया। ये आपका क्या आया? क्रय मूल्य आया, खरीद दाम आया दोनों प्रकार के चाय पत्तियों का। अब देखिए कुल मिलाकर के उसने क्या किया? 105 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिया। तो देखिए 55 किलोग्राम चाय पत्ती का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य 105 रुपये प्रति केजी है, तो 55 केजी का क्या हो जाएगा? 55 गुणे 105, 55 गुणे 105। इसका हम गुणा करते हैं। देखिए 105 का 55 गुणा करते हैं। 5 पच्चे 25, 5 इक्के 5, फिर 5 पच्चे 25, 5 इक्के 5, तो हो गया 5 7 7 5। कितना हो गया? 5,775 रुपये। कितना आया? 5,775 रुपये। तो 55 केजी चाय पत्ती का विक्रय मूल्य 5,775 रुपये आया और 55 केजी चाय पत्तियों का कुल खरीद दाम क्या था? क्रय मूल्य क्या था? 5300 रुपये। तो देखिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या है? ज़्यादा है। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तो क्या होता है? लाभ होता है। तब आप लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर क्या हो जाएगा? 5,775 माइनस 5,300, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 475 रुपये। कितना आ जाएगा? 475 रुपये। अब आपको प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ गुणे 100। लाभ आपका कितना है? 475 गुणे 100 बाटे क्रय मूल्य आपका क्या है? 5300। कितना है? 5300। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। आया कितना? 475 बटे 53 आया। अब 475 में आप 53 का भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा, इसका आप भाग दे दीजिएगा, मिल जाएगा 8.96%। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी नारायण को जो है 8.96% का लाभ होता है। ये आपका आंसर है। तो चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि सलीम 60 किलोग्राम सेब 48 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है और उसमें से 70% सेब 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है और शेष सेब को 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वो बेचता है। तो कह रहे हैं कि सलीम को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए सलीम 60 किलोग्राम सेब 48 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। तो चलिए हल इसका हम देखते हैं। 48 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 60 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा? सेब का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम सेब का क्रय मूल्य कितना है? 48 रुपये। तो 60 किलोग्राम सेब का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? हो जाएगा 48 गुणे 60। इसका आप गुणा कर लेंगे 0, 6 8 48, 6 चौके 24 4 28, 2,880 रुपये क्या आया? 48 किलो सेब का मूल्य आ गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि 70% सेब 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। अब आप देखिए 70% सेब कितना हुआ? देखिए 70% सेब, 70% सेब
बराबर कितना हो जाएगा, कुल कितना सेब उसने खरीदा था 60 किलोग्राम, तो 60 किलोग्राम का 70% सेब कितना हुआ, कितनी मात्रा हुई, 70% सेब की मात्रा क्या हो गई, सेब की मात्रा क्या हो जाएगी 60 गुणे 70/100। ठीक, यानी जितना उसने खरीदा था कितना 60 किलो, 60 किलो का 70% आप निकालेंगे, 60 का 70% क्या आ जाएगा 60 गुणे 70/100। तो देखिए यहाँ ए जीरो कैंसिल, ए जीरो कैंसिल, आ गया कितना 6 सत्ते 42 किलोग्राम। यानी कहने का मतलब 42 किलोग्राम सेब जो है उसने 60 रुपये की दर से बेच दिया। तो अब आप देखिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 42 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा, सेब का मूल्य 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 60 रुपये है, तो 42 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 42 गुणे 60। इसका गुणा कर लेंगे 0, 6 दूनाए 12, 6 चौक 24 से 25, 2520 रुपया हुआ। अब आप देखिए आगे फिर क्या कह रहा, बचे हुए सेब को, तो शेष बचे हुए सेब की मात्रा, देखो यहाँ पर 42 किलोग्राम उसने क्या किया 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा है। कुल सेब कितना खरीदा था 60 किलोग्राम खरीदा था, तो कितना सेब बचेगा 60 माइनस 42 कितना हो जाएगा 18 किलोग्राम। यहाँ आप विक्रय मूल्य लिख देंगे, विक्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पर शेष सेब को उसने क्या किया है 25 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचा है, तो 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 18 किलोग्राम सेब का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 35 गुणे 18। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 35 रुपये है, तो 18 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा 35 गुणे 18। तो देखिए 18 पच्चे 90, 18 तिहाई 54 9 63, कितना हो गया 630 रुपये। तो देखिए यहाँ पर 42 किलो सेब उसने 2520 रुपये में बेचा है, 18 किलोग्राम सेब उसने 630 रुपये में बेचा है। इस तरह से 60 किलोग्राम सेब का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल उसने कितना बेचा है 60 किलोग्राम, तो 60 किलोग्राम सेब का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए 2520 प्लस 630, तो हो जाएगा 0 3 2 5 6 5 11 2 1 3, कितना हो गया 3150 रुपये। ये 60 किलोग्राम सेब का विक्रय मूल्य हो गया। और यहाँ पर 60 किलोग्राम सेब का क्रय मूल्य कितना था 2880 रुपये। तो यहाँ आप देखिए विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य क्या है कम है, इसका मतलब क्या होगा लाभ होगा। तो आप क्या निकालेंगे, लाभ आप निकालेंगे। लाभ बराबर क्या हो जाएगा 3150 और माइनस 2880, आप घटा देंगे 0 हो जाएगा, 15 में से 8 गए 7 हो जाएगा, 10 में से 8 गए 2 हो जाएगा, आ गया 270 रुपये। लाभ कितना हुआ 270 रुपये का। अब आपको क्या क्या करना है, प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ गुणे 100 बाटे क्रय मूल्य 2880। ठीक भाई, यहाँ पर देखिए ये 0 कैंसिल हो गया, इसको आप 2 से काट दीजिए, आ जाएगा 2 पच्चे 10, यहाँ काटिए 2 के 2 2 चौक 8 2 चौक 8। फिर देखिए इसको आप 9 से काट सकते हैं, 9 तियाँ 27,
और ये हो जाएगा 9 के 9, 9 छक 54। तो आ गया कितना 30 गुणे 5/16। इसको और भी आप काट सकते हैं, यहाँ 2 अट्ठे 16, यहाँ आ जाएगा 5। कितना आ गया 75/8। कितना आ गया आपका 75/8 प्रतिशत आया। अब इसको आप चाहे दशमलव में बना लीजिए, चाहे सही बटे में आप बना लीजिए। आप दशमलव में बनाएंगे तो क्या होगा 8 9 72, 3 75 30 हो जाएगा। 8 3 24, 6 30, सॉरी 8 8 9 72, 3 75 24 हो गया, 24 30 हो गया, 8 त्रिका 24, 6 30 60 हो गया, 8 सते 56, 8 पच्चे 40। यानी आ गया 9.375%। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 9.38%। यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लाभ और हानि के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य पर ही देखा जाएगा। और इसका फार्मूला जो है ये आप निश्चित रूप से आप अवश्य इसको याद कर लीजिए। इसके पहले वीडियो में हमने आपको फार्मूला बताया है, वो सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। धन्यवाद।